श्री प्रकाश शुक्ला अपराध की दुनिया का वह नाम है जिसका 90 के दशक में दहशत फैला हुआ था, जिसके नाम से यूपी व बिहार के लोग थर थर कांपते थे। वैसे तो आपने उत्तर प्रदेश के कई माफिया दबंगों और डकैतों के किस्से सुने होंगे, लेकिन उनमें से अगर किसी का सबसे खतरनाक माफियाओं में से नाम आता है तो है श्री प्रकाश शुक्ला। श्री प्रकाश शुक्ला यूपी का सबसे खतरनाक व बेरहम गैंगस्टर था। 90 के दशक का वह अपराधी था जो उसके खौफ और काम के बीच में आने वाले किसी भी शख्स को मार डालने में जरा भी देरी नहीं करता था। आखिर श्री प्रकाश शुक्ला कैसे इतना बड़ा डॉन बन गया, आज हम आपको पूरी कहानी बताते हैं। श्री प्रकाश शुक्ला का जन्म 1973 में गोरखपुर के मामखोर गांव में हुआ था। हम आपको ले चलते हैं 1993 के गोरखपुर के मामखोर गांव में। इसी गांव में श्री प्रकाश शुक्ला नाम का 20 साल का लड़का रहता था। पिता सरकारी टीचर थे, तो जाहिर है कि उनका ध्यान अपने बच्चे को पढ़ाने में ही रहा होगा, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। साल 1993 श्री प्रकाश शुक्ला अपने घर के कमरे में बैठा था। बाहर से बहन की रोने की आवाज़ आई। बहन रोते हुए पिता और माँ से बता रही थी कि राकेश तिवारी नाम के आदमी ने सरेआम सड़क पर उसके साथ बदतमीजी की है। आगे की बात बताने से पहले आपको ये बता देना जरूरी है कि ये राकेश तिवारी कौन था। राकेश तिवारी के नाम का ये गुंडा उस वक्त के गोरखपुर और पूर्वांचल के बाहुबली नेता वीरेंद्र प्रताप शाही का सबसे खास था। ऐसे में वो जब चाहे जिसके साथ बदतमीजी करे, उसे कुछ कहने में सब डरते थे। अब वापस श्री प्रकाश के घर पर आते हैं। राकेश तिवारी का नाम सुनकर श्री प्रकाश के पिता अपने बेटी को ही समझाने लगते हैं कि बुरे लोगों के मुंह क्यों लगना, जो हुआ उसे भूल जा। घर में ये सब चल रहा था कि श्री प्रकाश घर से निकलता है और उसी रास्ते पर जाता है जो उसकी बहन के स्कूल का रास्ता है, जहां से वह कुछ देर पहले रोती हुई लौटी थी। श्री प्रकाश देखता है कि राकेश रास्ते के किनारे बैठा हुआ है। श्री प्रकाश जाकर राकेश को पीटना शुरू कर देता है और फिर सरेआम गोली मारकर उसकी हत्या कर देता है। दिन दहाड़े वीरेंद्र शाही के खास आदमी की हत्या होती है तो पूरे गोरखपुर में सनसनी फैल जाती है। एक 20-21 साल के लड़के ने जिस तरह से सरेआम ये हत्या की थी, उसने अपराध की दुनिया में गोरखपुर ही नहीं पूरे पूर्वांचल में उसका नाम एकदम से बड़ा हो गया था। राकेश की हत्या के बाद एक तरफ पुलिस श्री प्रकाश को ढूंढ रही थी, तो पूर्वांचल के बाहुबली नेता हरशंकर तिवारी को भी उसकी तलाश थी। हरशंकर नहीं चाहते थे कि श्री प्रकाश शुक्ला पुलिस के हत्थे चढ़े। वो किसी भी तरह से श्री प्रकाश को बचा लेना चाहते थे। आखिर हरशंकर क्यों श्री प्रकाश को बचाना चाहते थे, इसकी वजह आपको बताते हैं। दरअसल 1980 और 90 के दशक में गोरखपुर में हरशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही की दुश्मनी खूब मशहूर थी। इसे ब्राह्मण बनाम ठाकुर की लड़ाई की तरह भी देखा जाता था। श्री प्रकाश ने वीरेंद्र शाही के सबसे खास आदमी को मार डाला था, तो हरशंकर तिवारी को लगा कि ये लड़का उनके काम का है। हरशंकर तिवारी ने श्री प्रकाश से संपर्क भी कर लिया और उसको कुछ दिन के लिए ऐसी सुरक्षित स्थान पर भेज दिया जहां पुलिस न पहुंच सके, और इस तरह से श्री प्रकाश बैंकॉक भाग गया। मामला ठंडा होने के कुछ महीने बाद वो वापस लौटा। अब श्री प्रकाश एकदम ही बेलगाम हो चुका था। उसने दिन दहाड़े अपराध करना शुरू कर दिया। लगातार हत्याओं में श्री प्रकाश का नाम आने लगा। यहाँ तक कि हरशंकर तिवारी से भी श्री प्रकाश की कुछ दिनों तक ही बनी। जितनी तेजी से श्री प्रकाश बढ़ रहा था, उसे किसी के लिए भी काबू में रखना मुश्किल था।
हरिशंकर तिवारी से उसकी अनबन हो गई। इसके बाद श्री प्रकाश शुक्ला को साथ मिला बिहार के माफिया और कभी निर्दलीय विधायक चुने जाने वाले सूरजभान सिंह का। श्री प्रकाश की बिहार में एंट्री हुई तो अपराध का ग्राफ बढ़ने लगा। बड़े लोग निशाना बनाए जाने लगे। श्री प्रकाश और माफिया सूरजभान दादा की जोड़ी ने बाहुबली ब्रिजेंद्र प्रताप शाही और बाहुबली हरिशंकर तिवारी के साम्राज्य को बहुत चोट पहुंचाई। वह राजनेताओं और व्यापारियों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया था। हर रोज अखबारों में माफिया श्री प्रकाश का नाम छपने लगा था। बिहार व यूपी दोनों ही राज्य में छोटे बदमाशों से हत्या, रंगदारी, कमीशन खोरी जैसे काम कराकर माफिया श्री प्रकाश शुक्ला यूपी के साथ साथ बिहार का भी सबसे खतरनाक और बेरहम अपराधी बन गया था। कुख्यात माफिया श्री प्रकाश शुक्ला ने सिर्फ 25 साल की उम्र में क्राइम की दुनिया में बादशाहत हासिल कर ली। उसने करीब 20 से अधिक मर्डर किए। साल 1997 में बाहुबली राजनेता वीरेंद्र शाही को गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला ने दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया। यही नहीं, उसने 13 जून 1998 को पटना स्थित इंदिरा गांधी हॉस्पिटल के बाहर बिहार सरकार के तत्कालीन मंत्री बृज बिहारी प्रसाद को उनके सुरक्षा कर्मियों के सामने ही गोलियों से भून दिया। इस घटना में पहली बार AK-47 राइफल का इस्तेमाल हुआ था। मंत्री की हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। अब माफिया श्री प्रकाश शुक्ला के आतंक से बड़े बड़े गुंडे अंडरग्राउंड हो गए। दहशत का दूसरा नाम बन चुके श्री प्रकाश शुक्ला के बारे में एक खबर अखबार में आई कि उसने CM कल्याण सिंह की हत्या की सुपारी 5 करोड़ में ले ली है। बिहार के मंत्री की हत्या के बाद श्री प्रकाश शुक्ला ने यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को मारने की सुपारी ले ली थी। ये खबर यूपी पुलिस पे पंप गिरने जैसी थी। जैसे ही इसकी भनक तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को लगी तो उन्होंने माफिया श्री प्रकाश शुक्ला के मंसूबों और उसके अस्तित्व को खत्म करने के लिए STF का गठन किया। कल्याण सिंह ने DGP को निर्देश देते हुए कहा कि दुर्दांत अपराधियों से प्रदेश को मुक्त कराएं। 4 मई 1998 को यूपी पुलिस के तत्कालीन ADG अजय राज शर्मा ने पुलिस के बेहतरीन 50 जवानों को चुनकर स्पेशल टास्क फोर्स यानी STF का गठन किया। इस फोर्स का पहला टास्क था श्री प्रकाश शुक्ला को जिंदा या मुर्दा पकड़ना। श्री प्रकाश शुक्ला की एक गर्लफ्रेंड भी थी जो दिल्ली में रहती थी। श्री प्रकाश शुक्ला उससे बात करता था। STF को इस बात की जानकारी हो गई थी और पुलिस ने उसका व उसकी गर्लफ्रेंड का मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगा दिया। हालांकि इस बात की जानकारी श्री प्रकाश शुक्ला को मिल गई थी, लेकिन फिर भी इश्क में पड़ा गैंगस्टर खतरे को भूलकर अपनी प्रेमिका से बात करने के चक्कर में PCO पर घंटों गुजारता था। यूपी पुलिस ने पहली बार मोबाइल CDR यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड श्री प्रकाश शुक्ला के सिम कार्ड की ही निकाली थी। लंबे वक्त से श्री प्रकाश एक ही सिम का इस्तेमाल करता रहा। उधर STF ने फ़ोन से जानकारी निकालकर एक मास्टर प्लान तैयार कर लिया। 23 सितंबर साल 1998 के दिन STF के प्रभारी अरुण कुमार को जानकारी मिली कि श्री प्रकाश शुक्ला दिल्ली से गाजियाबाद की ओर आ रहा है। फिर क्या, जैसे ही उसकी कार वसुंधरा एन्क्लेव को पार करके आगे बढ़ी, यूपी STF ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। उस वक्त श्री प्रकाश को जरा भी शक नहीं हुआ कि उसके पीछे STF है। जैसे ही उसकी कार सुनसान इलाके में पहुंची, STF की टीम ने अचानक उसकी कार को ओवरटेक कर उसका रास्ता रोक दिया। पुलिस ने उसे सरेंडर करने को कहा, लेकिन उसने नहीं माना और फायरिंग शुरू कर दी। देखते ही देखते दोनों तरफ से गोलियां चलने लगी। श्री प्रकाश शुक्ला को इस मुठभेड़ में गोली लगी और वो मारा गया। श्री प्रकाश की मौत से उस वक्त की पुलिस और सरकार ने राहत की सांस ली। मौत के वक्त श्री प्रकाश सिर्फ 25-26 साल का था।
यूपी के माफियाओं में शायद वो अकेला ऐसा नाम है जिसने इतनी कम उम्र में और इतने कम वक्त में इस तरह की दहशत फैलाई हो। तो ये थी कहानी कुख्यात माफिया श्री प्रकाश शुक्ला की। फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।